अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी मेरी नहीं, मेरे दादा जान की है। वो अक्सर कहते थे कि हर सरसराहट हवा नहीं होती और हर चमकती आँख किसी जानवर की नहीं होती। उन्होंने अपनी जवानी का एक किस्सा सुनाया जो आज भी रातों की नींद उड़ा देता है। ये उस वक्त की बात है जब गांव में बिजली नहीं होती थी और रात का मतलब सिर्फ और सिर्फ सिया अंधेरा होता था। प्लीज़ स्टोरी को कंप्लीट वॉच किया करें, वरना स्टोरी समझ में नहीं आएगी। चलें बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। दादा जान तब नौजवान थे और एक दफ़ा उन्हें दूर के गांव से लौटते वक्त देर हो गई थी। रास्ता जंगल और खेतों से गुजरता था। सर्दी का मौसम था और धुंध इतनी थी कि हाथ को हाथ नजर न आए। दादा बताते थे कि वो अपनी पुरानी साइकिल पर तेजी से पैडल मार रहे थे। अचानक रास्ते के बीचों बीच एक बूढ़ा शख्स बैठा नजर आया। वो आग जलाकर सेक रहा था। दादा ने सोचा, इतनी ठंड है, 2 मिनट रुककर हाथ गर्म कर लेता हूँ। दादा उसके पास गए और बोले, बाबा इतनी रात गए यहाँ अकेले, खैरियत तो है? उस बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आग की तरफ देख रहा था। दादा ने दोबारा पूछा, इस बार धीरे से सर उठाया। उसने चादर से अपना आधा चेहरा ढका हुआ था। उसने एक भारी और अजीब सी आवाज़ में कहा, बेटा, रास्ता भटक गए हो या मंजिल की जल्दी है? दादा को अजीब लगा। उन्होंने देखा कि जो आग वो बूढ़ा सेक रहा था उसमें से धुआं नहीं निकल रहा था, और सबसे अजीब बात, उस बूढ़े का कोई साया नहीं था। दादा ने घबराकर अपनी साइकिल उठाई और भागने लगे। तभी उन्हें पीछे से वही आवाज़ आई, भागते क्यों हो? अभी तो तुमने मेरा पूरा चेहरा नहीं देखा। दादा ने गलती से पीछे मुड़कर देखा। वो बूढ़ा अब खड़ा था और उसकी लंबाई किसी दरख्त जितनी हो चुकी थी। जैसे ही उसने अपने चेहरे से चादर हटाई, वहाँ चेहरा था ही नहीं, सिर्फ एक बड़ा सा खुला हुआ जख्म था जिसमें से हजारों कीड़े निकल रहे थे। और वहीं शैतानी मुस्कुराहट गूंज रही थी। और वही शैतानी मुस्कुराहट गूंज रही थी। दादा कहते थे कि वो रात कैसे गुजरी, मैं कैसे घर पहुंचा, उन्हें याद नहीं। बस वो तब तक साइकिल के पैडल मारते रहे जब तक मस्जिद का मीनार नज़र नहीं आया। जब घर पहुंचे तो उन्हें 103 बुखार था और उनकी साइकिल की गिद्दी पर 3 लंबे नाखून के निशान थे, जैसे किसी ने पीछे से पकड़ने की कोशिश की हो। दादा जान आज हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन उनकी वो साइकिल आज भी हमारे पुराने गोदाम में खड़ी है। और सच बताऊं, कभी कभी रात के सन्नाटे में उस साइकिल की घंटी खुद ब खुद बजती है, जैसे कोई कह रहा हो कि वो आधा चेहरा आज भी वहीं रास्ते में इंतज़ार कर रहा है। ये कहानी एक ऐसे घर की है जहाँ से कोई वापस नहीं आता, और अगर आता है
तो वो पहले जैसा नहीं होता। शहर के कोने पर एक पुराना घर था। लोग कहते थे वहाँ किसी की रूह भटकती है। मैंने इन बातों पर कभी यकीन नहीं किया जब तक कि मैं खुद वहाँ नहीं गया। मैं और मेरा दोस्त सिर्फ एक्सप्लोर करने गए थे। शाम ढल रही थी और अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। घर का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, जैसे कोई हमें अंदर बुलाने का इंतज़ार कर रहा हो। जैसे ही हम अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर सब कुछ पुराना था। फर्नीचर पर धूल जमी हुई थी, मगर एक चीज़ अजीब थी। घर में हल्की सी रोशनी का एहसास था, जैसे कोई अभी भी यहाँ रहता हो। तभी एक आवाज़ आई, हल्की सी धीमी, वापस जाओ। मेरा दोस्त डर गया। बोला, चलो यहाँ से निकलते हैं। मगर मुझे जानना था कि आखिर सच क्या है। मैं आगे बढ़ता गया। एक कमरा था जिसका दरवाज़ा बंद था। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर एक आईना था और उसके सामने एक कुर्सी रखी थी। मैंने आईने में देखा। पहले सब नॉर्मल था, मगर फिर मेरे पीछे एक और शख्स खड़ा नज़र आया। मैंने फ़ौरन पलट कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। दोबारा आईने में देखा, वो शख्स अब भी वहाँ था। वो धीरे धीरे मेरे करीब आता गया। मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा। सांस रुक गई। तभी मेरे दोस्त ने चीख मारी। मैं भागकर बाहर आया तो वो कोने में खड़ा कांप रहा था। वो बोला, मैंने उसे देखा, वो यहीं है। तभी घर के अंदर से तेज कदमों की आवाज़ आई। जैसे कोई हमारी तरफ दौड़ रहा हो। हम दोनों भागने लगे, मगर दरवाज़ा बंद हो चुका था। अंधेरा और गहरा हो गया था। तभी एक औरत की आवाज़ गूंजी, तुम वापस क्यों आए हो? हम वहीं जम गए। धीरे धीरे एक साया सामने आया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों में अंधेरा। उसने धीरे से कहा, मैं यहाँ से कभी नहीं गई, मुझे यहीं मारा गया था और अब कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाता। उसकी आवाज़ हर तरफ गूंज रही थी। दीवारें हिलने लगीं, हवा तेज़ हो गई। हम दोनों चिल्लाने लगे। तभी वो रूह मेरे बिल्कुल करीब आ गई। उसका ठंडा हाथ मेरे कंधे पर महसूस हुआ और फिर उसने धीरे से कहा, मैं वापस आ चुकी हूँ और अब तुम नहीं जा सकते। मैं ज़ोर से चीखा और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आँख खुली, मैं घर के बाहर पड़ा था। मेरा दोस्त गायब था। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, मगर वो कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं अब वो भी उस घर का हिस्सा बन चुका है और रात के वक्त दो साए वहाँ घूमते हैं, एक वो रूह और एक मेरा दोस्त जो कभी वापस नहीं आया। हमारी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।